तो आइए आज हम जिस विषय का डिस्कशन करने वाले हैं वो है संख्या पद्धति। प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका बहुत अधिक उपयोग है। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं। संख्या बनती कहाँ से है, तो उसके लिए हमारे पास चाहिए अंक यानी डिजिट्स। देन हम जिन डिजिट्स का अपनी संख्या में उपयोग करते हैं वो होते हैं 0 to 9, यानी कि काउंटिंग करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल नंबर इनका हो गया 10। तो 10 डिजिट्स से मिलकर के सारे नंबर बनते हैं। 10 डिजिट्स से मिलकर के सारे नंबर बनते हैं, इसलिए 10 को इसको हम कहेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। अच्छा, ये डेसिमल नंबर सिस्टम यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे दाशमिक संख्या पद्धति। दाशमिक संख्या पद्धति। अब इसका दूसरा नाम जो है वो है हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम। हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। इसमें हो गया आपके एक संख्या पद्धति जिसका हम उपयोग करते हैं। वर्ल्ड वाइड इसको हम जानते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम और हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम। हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम इसलिए इसको कह देते हैं क्योंकि ये हिंदू और अरबिक एरिया से उत्पन्न हुआ है, यानी कि इसके विस्तार में हिंदुओं का और अरब के क्षेत्र का, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया के भाग में इसका उदय हुआ है, इसलिए इसको हम कहते हैं हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम। आइए आगे चलते हैं। इसमें 10 डिजिट्स हैं, इसलिए ये दाशमिक नंबर संख्या पद्धति है। डेसिमल नंबर सिस्टम है और इससे 10 डिजिट वाले सिस्टम को हिंद के क्षेत्र में वो किया गया। आगे चलते हैं। ये संख्या पद्धति और भी अगर 2 डिजिट से बनी हुई संख्या पद्धति है, इसका भी थोड़ा बहुत उपयोग कंपटीशन में आता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। इसी प्रकार से 3 डिजिट्स का उपयोग करके जो नंबर सिस्टम में 4 5 6 अलग अलग संख्या पद्धतियों में अलग अलग अंकों का उपयोग है। जितनी संख्याएं उतने उस तरह का नंबर सिस्टम। तो हमें अभी वर्ल्ड वाइड जो सबसे अधिक उपयोग में आता है वो है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। इस पर सारे कैलकुलेशन हम करते हैं। अब ये व्यापक है। अब संख्या हो गई हमारी 10 डिजिट से मिलकर बनी हुई। आगे चलते हैं। ये संख्या का स्वरूप कैसा है, संख्या निरूपण के ढंग, संख्या को कैसे अभिव्यक्त किया जाए, पहले ये भी जान लेते हैं। तो संख्या निरूपण की जो प्रमुख विधियां हैं, एक है सिंप्लीफाई मोड में यानी संक्षेप विधि। दूसरा है विस्तारित विधि। तीसरा है एबाकस विधि। और शब्द रूप में लिखने की पद्धति है। तो संख्या को हम एक क्या करते हैं, संक्षेप में यानी कि डिजिट्स के फॉर्म में लिखते हैं। विस्तारित रूप में लिखते हैं यानी कि उनकी वैल्यूज के जो हैं, जैसे मान लीजिए हमने 12 लिखा तो इसको यहाँ संक्षेप में ऐसे लिख दिया 12 डिजिट्स के फॉर्मेट में। विस्तारित रूप में लिखना हुआ 10 + 2 विस्तारित रूप हो गया, क्योंकि ये 10 दहाई का है और ये इकाई का पोजीशन, यानी कि टेंस और यूनिट्स अलग अलग सब डिस्क्राइब कर दिए गए। एबाकस सिस्टम में ऐसे रोल्स में ये 1 2 यहाँ पे 1, तो ये सिस्टम एबाकस का हो गया। शब्द रूप में इसे व्यक्त करना हुआ तो हमने लिख दिया 12, यानी कि 12। तो ये संख्या निरूपण के ढंग हो गए, संख्या को लिखने की विधि हो गई। अब आते हैं, इसका बहुत अधिक कंपटीशन में उपयोग नहीं है,
इसलिए इस चैप्टर को बहुत आगे नहीं बढ़ा रहे। अब अगला बात आता है कि संख्या का स्वरूप क्या है। तो संख्या को हम गिनते हैं, गिनती की ये सारी संख्याएं प्राकृतिक कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या यानी कि इसे हम कहेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक। अब इसके बाद यानी कि ये क्या होगा, फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इसका विस्तार होगा। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि इसको कहेंगे होल नंबर। ये होगा 0 से शुरू होगा 1 टू इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी इसमें नेचुरल नंबर में के पहले 0 से काउंट करना शुरू करेंगे तो ये पूर्ण संख्या कहलाएगी। आगे चलते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, हम आपको बताएंगे वो अभी। इसके बाद आता है पूर्णांक, यानी कि जितना आप पॉजिटिव गिनती 1 टू इन्फिनिटी कर रहे हैं 0 के बाद उतना ही नेगेटिव एरिया में भी करें, इसको कहते हैं इंटीजर। यानी कि ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा और -1 0 1 टू इन्फिनिटी होगा। तो इसमें 3 एरियाज, 3 क्षेत्र बटेंगे। पहला जो नेगेटिव पोर्शन है इसको कहेंगे नेगेटिव नंबर, और दूसरा 0 यानी 0, और ये पॉजिटिव 1 टू इन्फिनिटी। तो यहां से एक नंबर, अब ये जो प्राकृतिक संख्या है उसको आप देखें, उसको इसके हिसाब से देखें तो पॉजिटिव नंबर भी हम कह सकते हैं, धन पूर्णांक या पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर भी कहेंगे, पूर्णांक। अब इसके बाद आया आपका रेशनल परिमेय संख्या। रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं क्या होंगी कि वो संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें, और इसमें P और Q दोनों पूर्णांक हों, और इनमें Q कभी भी 0 के बराबर ना हो। तो ऐसी संख्या जो है परिमेय संख्या कहलाएगी, यानी कि रैशनल नंबर कहलाएगी। एनी नंबर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q where Q not equal to 0 and P and Q are both are integers, such a number known as rational number। इसके बाद अगली संख्या है अपरिमेय संख्या। ये सारी की सारी संख्याओं का उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में भी है। इनको पढ़ते हैं इरेशनल नंबर, जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, लाइक पाई, इन्फिनिटी, और रूट के नंबर्स, √2, √3, √5, so on, etc। इन संख्याओं के बाद, इन सभी संख्याओं के बाद अगला जो इसका रूप होता है वो है वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि ऊपर की जिन संख्याओं की हमने चर्चा की ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं। इसके बाद काल्पनिक संख्या, यानी इसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स, जैसे √-1, अब इसको हम कभी डिफाइन नहीं कर सकते तो इसको हम i के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये हो गया इमेजिनरी नंबर। अब इन सभी संख्याओं का एक और संबोधन इसका है, उसका नाम है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या का भाव क्या हुआ कि इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं।
कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर किसी नंबर को, जैसे मान लीजिए हमने लिखा a प्लस आई बी, तो या ऐसे कहें कि 1 प्लस आई टू आई, तो ये जो है ये नंबर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। इसमें इमेजिनरी नंबर भी है, काल्पनिक नंबर भी है, रियल नंबर भी है, तो इसलिए ये सम्मिश्र संख्या है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को देखने के बाद कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कॉमन हैं, हम बड़े आराम से उनको देख सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार 1-2 नंबर के ये प्रश्न आ जाते हैं। जैसे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। दूसरा, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है और प्रत्येक वास्तविक संख्या एक सम्मिश्र संख्या है। तो ये सारी की सारी बातें अपने स्थान पर सही हैं, लेकिन अगर कभी ये बात कही जाए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या, एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बिकॉज 0 इंक्लूड है होल नंबर में और नेचुरल नंबर में 0 कहीं भी नहीं आता है, यानी प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है, 0 से काउंटिंग नहीं शुरू होती है। तो एक सामान्य सा प्रश्न, ये जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाते हैं, ये हम ध्यान में रख सकते हैं। अगला सेक्टर है जो यहां से प्रश्न बनता है, वो ये है कि हर सबसे बड़ी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, जाहिर सी बात है, एक सबसे छोटा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटा इंटीजर यानी सबसे छोटा पूर्णांक -इन्फिनिटी, और सबसे बड़ा पूर्णांक इन्फिनिटी। तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये कौन होगा, क्योंकि हर नंबर के बाद वाला नंबर क्या होता है, उससे बड़ा होता है। इंटीजर के केस में एक बात और आ जाती है